हमारे मन में, तो हमारे लिए कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर परमात्मा की शक्ति करेगी, हम नहीं करेंगे। फिर हम कर्म नहीं करेंगे, फिर उसको अकर्म कहते हैं। तो कर्म को अकर्म की तरह से करना है, यानी कि भाव ये होना चाहिए कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये परमात्मा की शक्ति मेरे अंदर आ गई और वो करवा रही है, और जितना ध्यान करेंगे उतनी ज्यादा शक्ति आ जाएगी। तो ये समझने की बात है। और कोई प्रश्न तो नहीं आपके दिमाग में आ रहा? मैं बार बार कह रहा हूं, प्रश्न उत्तर के माध्यम से मैं इस एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि ध्यान शिक्षा का लोप हो चुका है समाज में। सैकड़ों तरह के ध्यान की शिक्षाएं हैं, कोई एकाग्र कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, सारी बातें ठीक है, किसी न किसी एंगल से वो भी ठीक है, पर वो शिक्षा के ढंग से अधूरापन है, और उसी की वजह से एक अंधविश्वास बन के रह गया है। हम परमात्मा को केवल अंधविश्वास बन करके मानते हैं, समझ करके इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ये बात ठीक है, गलत है? ध्यान शिक्षा का लोप हो चुका है, नहीं हो चुका है? तो बिना ध्यान के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, और ईश्वर सबका ध्यान करवाता है, विशेष कृपा करके। वो करवाता है गहरी नींद में सुला करके। अब किसी को गहरी नींद आनी बंद हो जाए अपने कर्मों की वजह से, तो क्या करें? अब यहां भी मैं एक बात आपको फिर बता रहा हूं, बात में से बात निकलती है प्याज के छिलकों की तरह, कि 3 बातें समझने की है। नंबर 1, बुद्धि की बात, विचारों की बात। ये दुनिया जो चल रही है ना, बुद्धि के द्वारा चल रही है, विचारों के द्वारा चल रही है। नंबर 2, मन की ताकत। मन में क्या है? हमारे संस्कार हैं और परमात्मा की शक्ति है। तो बीच में मन आ गया। मन में क्या है? फिर नोट कर ले, मन में क्या है? हमारे जो विचार किए थे उसका प्रभाव, उसको संस्कार कह देते हैं। जब बाहर का विचार, बुद्धि वाला विचार मन में एंटर कर जाता है, तो उसको विचार नहीं कहते, उसको संस्कार कहते हैं, चित्त वृत्ति कह देते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोधय बताया ना, तो चित्त वृत्ति कहो या संस्कार कहो, और इन संस्कारों से परे परमात्मा है। तो 3 बातें हो गई। बीच में संस्कार आ गए, ये संस्कार बादल की तरह से है, और इसके ऊपर हमारी बुद्धि आ गई, बुद्धि के विचार आ गए, और ये विचारों से परे क्या है? शक्ति दबी पड़ी है। इसको एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूं। जैसे सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान की रोशनी, प्रकाश जो है ना, परमात्मा को भी प्रकाश कहते हैं, बाकी परमात्मा वो प्रकाश नहीं है जैसे सूर्य का प्रकाश है। लोगों ने इसको भी प्रकाश बताना शुरू कर दिया और प्रकाश देखना भी शुरू कर दिया। परमात्मा वो प्रकाश है जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लाता है, यानी कि ज्ञान की तरफ लाता है। इसलिए परमात्मा का प्रकाश बोला जाता है। तो मैं क्या बता रहा हूं? परमात्मा ये बिजली वाला प्रकाश नहीं है, सूरज वाला प्रकाश नहीं है। परमात्मा हमें जगाने वाला प्रकाश है। और इसको प्रकाश क्यों कह दिया परमात्मा को? क्योंकि प्रकाश की गति इतनी ज्यादा है, और ये कहीं पर भी जा सकता है। नमस्कार जी, आओ जी, स्वागत है। तो प्रकाश एक ऐसा है, आवाज से भी ज्यादा गति प्रकाश की होती है। प्रकाश को माध्यम की जरूरत नहीं होती। जैसे मेरी आवाज को आप तक पहुंचने के लिए बीच में हवा का माध्यम चाहिए, और प्रकाश को हवा भी नहीं चाहिए। इसलिए परमात्मा की शक्ति को प्रकाश कह दिया गया, पर परमात्मा ये बिजली की तरह प्रकाश नहीं है। ये पढ़ाई का है, खोज का विषय है। ये तो प्रकाश इसलिए कह दिया गया क्योंकि ये हमारे को अंधकार से ज्ञान की तरफ लाता है, इसलिए इसको प्रकाश कह दिया गया। और काफी लोग फिर प्रकाश अंदर देखते भी है, वो हमारा संस्कार है। और दिखे तो ना देखने की कोशिश मत करना।
जो भी होता है अंदर की दुनिया में वह परमात्मा करवाता है, हम नहीं करवा रहे। अहंकार नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या बता रहा था कि सूर्य भगवान का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक बिना मीडियम के नीचे आ जाता है, परंतु एक चीज है जो प्रकाश को रोक लेती है। वो क्या है? बादल। बादल रोक लेते हैं ना। अगर बादल आ जाए तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ पाएगा। बीच में हवा ना हो तो प्रकाश आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे बुद्धि और परमात्मा के बीच में ये जो संस्कार है ना, ये बादल की तरह से है। हमारे मन में भरे हुए संस्कार, बादल रूपी संस्कार, परमात्मा के प्रकाश को रोक लेते हैं, जैसे बाहर के बादल सूर्य के प्रकाश को रोक लेते हैं। ये एक नियम है परमात्मा का। अगर ये एक नियम ना होता ना तो क्या होता पता है आपको? जो आदमी सोता है ना वो सोता का सोता रह जाता। कैसे? थोड़ा गुड़ विषय आ गया एकदम। बता दो इस बात को भी। समय देख लो। चलो शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूं, वरना फिर अगली बार लूंगा। जल्दबाजी में थोड़ा बता नहीं पाता, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा होने लगता है। चलो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया, आपके लिए छोड़ दिया। अगर ये नियम ना होता ना बीच में बादल आने वाला, तो हिंट दे देता हूं कि सूरज का प्रकाश 24 घंटे पृथ्वी पे आता रहता। हमारे अंदर की आत्मा की शक्ति 24 घंटे हमें मिलती रहती। जब 24 घंटे मिलती है फिर सोने की जरूरत ही नहीं थी, तो नींद कैसे आती? ठीक है, तो चलो अब मैं बहन जी से निवेदन करूंगा। आओ बहन जी अपना अनुभव बताओ जरा। अरे कुर्सी ला के रख दिया करो भाई, आप भूल जाते हो। आ जाओ आ जाओ। ना ना एक व्यवस्था हमारी। आ जाओ यहाँ आ जाओ, आ जाओ। कोई बैठो बहन जी जरा। ये बहन जी हमारी अभी थोड़े समय से जुड़ी है। फोन पे बात हुई थी, इन्होंने कहा जी मेरा तो इतना कमाल का अनुभव हो गया थोड़े से दिनों में। तो मैंने कहा फिर हमारे को क्यों नहीं बताती, सबका फायदा होगा। अनुभव तो सबका ही होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, अपने अपने संस्कारों के हिसाब से, अपने अपने जीवन शैली के हिसाब से। तो इनका एक विशेष अनुभव है, बताएगी बहन जी। बहुत पढ़ी लिखी है बहन जी, एमए है इंग्लिश में। सभी को नमस्कार। मैंने इनसे मिली तो उन्होंने बताया कि आप है ना थोड़ा नजदीक हो। दिन में 3 बार 20-20 मिनट्स बैठकर और अपना ध्यान करो और फिर आप रिलैक्स हो जाना, सो जाना। तो मैंने ऐसे ही किया। मेरा 1 वीक के बाद अमेजिंग इफेक्ट हुआ कि मेरे को बीपीआई की प्रॉब्लम रहती थी, सोने में भी दिक्कत रहती थी। थोड़ा सा आगे कर लो, आपकी बात बढ़िया। इन सब चीजों से मेरे को नींद आती है। अभी मैं काफी रिलैक्स हूँ और डेली अभ्यास करती हूँ। धन्यवाद। बस छोटी सी बताई। आप रिलैक्स हो रहे हो, लेकिन वो कैसे कैसे? हाँ, जब पूछेंगे कुछ पूछो जरा कुछ। विधि बताओ थोड़ा, ताकि सबका फायदा हो। विधि मैं दिन में 3 बार बैठती थी, 20-20 मिनट बैठ और फिर मैं सो जाती थी आधे घंटा के लिए। तो उससे मेरे को काफी रिलैक्स हुआ। पहले ऐसे गुस्सा वाला स्वभाव रहता था हर टाइम और चिड़चिड़ीपन रहता था। उसके बाद में जैसे जैसे मेरे विचार आने लगे तो उससे मेरे को काफी ठंडक मिली। ऐसे धीरे धीरे ऑटोमेटिक मेरा मन शांत होने लगा। जैसे चिड़चिड़ापन स्वभाव कम हो गया मेरा। ये कितने दिनों से था चिड़चिड़ापन, गुस्सा कितने दिनों से था? गुस्सा कितना था ये बता दो पहले तो, गुस्सा कितना था? जैसे कोई मेरे को बच्चा बोल देता था ये ऐसे करना, तो मैं कहती थी मेरी चलेगी।
मैं जैसे बोलती हूँ वैसे होना चाहिए। तो जैसे ध्यान में बैठने लगी तो अपने आप से ये सुझाव आने लगा, नहीं अंतरात्मा की आवाज से आप अपने आप को दुरुस्त कर रहे हो। हाँ जी, लेकिन जब ध्यान में बैठते हो उस दौरान बैठे बैठे आपको जो ख्याल आते हैं मन में निकलते हैं वही आते रहते हैं या कुछ कुछ देर के बाद वो आना बंद हो जाते हैं? वो आना बंद हो जाता है, अच्छी अच्छी बातें आती हैं फिर मन में। जैसे मेरे को जैसे गुस्सा आता है ना तो फिर मेरे को मेरी कमी दिखती है उसमें। हाँ, तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाते हो। पहले मेरे को ये ऐसा अब ऐसे एहसास नहीं होता था कि मैं गलत हूँ, हमेशा मैं अपने आप को सही महसूस करती थी। बहुत अच्छा है, धन्यवाद। धन्यवाद। ये पहली बार बता रही है, बहुत सारी बातें बताई मेरे को तो, कमाल की, इतनी कमाल की बातें बताई थी मोबाइल पे, मैं तो सुन के दंग रह गया था। तो इतना लाभ तो हमें भी नहीं हुआ कभी वो बाबा की बात बता जितना इन्होंने कहा। पहले का जीवन और अब के जीवन में दिन रात का अंतर है, और ये कमाल हो गया थोड़े दिनों में, क्या हो गया मुझे, मैं बयान नहीं कर सकती इतना, मतलब इस तरह की भाषा थी इनकी, भाव इस तरह का था। और सारा का सारा श्रेय ये ध्यान को दे रही थी, ऐसा ही था ना बहन जी? ये नहीं कि कोई अनपढ़ आदमी बका दिया जावे या ये वो, तो इसका फिर वही बात आ गई, सारे काम अगर परमात्मा की शक्ति से होने लग जाए, ये भाव बन जाए और हम कर्म को अकर्म बना दे, यानी कि कर्म करने का श्रेय खुद ना ले, परमात्मा को दे दे, तो बीमारी क्या, कुछ भी नहीं। जिंदा जी भी स्वर्ग में और मरने के बाद मुक्ति हो गई। तो बातें बड़ी बड़ी हैं। और कोई अपना अनुभव, वरना दीक्षित जी तो बताएं, जाओ 5 मिनट, आओ दीक्षित जी आप तो आए जाओ, अनुभव बताओगे अपना। आप और भजन से ही हाँ, वो 5 मिनट के अंदर समय के हिसाब से आ जाओ। 5:30 बजे खत्म में, वरना तो आपका वैसे इतने बड़े विद्वान है, मेरा तो अनुभव कुछ भी नहीं इनके सामने। अरे नहीं, और मन भी करता है सुनने को, पर वो घड़ी को देखते हैं कि आप बौखला ना जाइए ना, अरे क्या बात है 5:30 का टाइम ज़्यादा 6 बजा दिए, फिर कोई भी नहीं आएगा। हाँ, बस यही थोड़ा सा विचार करना पड़ता है। अरे अभी जैसा हमारा साधना यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, 5:20 वो वाकई ये फैक्ट है कि जब हम साधना में या दिल लगा के प्रभु के लिए बैठते हैं, तो वास्तविकता में हमें प्रभु के ही ध्यान का चिंतन मनन होने लगता है। अगर हम उसी चीज में खो जाए बिल्कुल अपने आप को शांति से लगा करके, तो वाकई हम उस परमानंद को प्राप्त करते हैं जो हम चाहते हैं कि भाई हमें योग साधना से मिलना चाहिए। क्योंकि इस भौतिक जगत में आदमी बहुत ही व्यस्त रहता है और अनेक कार्यों में अपने आप को टाइम नहीं निकाल पाता, लेकिन अगर हम इसके लिए जैसा डॉक्टर साहब बताते हैं 3 बार करें तो बहुत ही अच्छा है। वो हमारे लिए बहुत ही शरीर के लिए और मन के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो यही हम कहेंगे कि भाई इस चीज को हमें अपनी रूटीन में 3 बार नहीं तो 2 बार तो अपनाना ही चाहिए। और इसी योग साधना के ऊपर एक आपको प्रभु भक्ति में मन को लगाएं, एक भजन के माध्यम से उसमें प्रवेश कर जाते हैं। हाँ हाँ, करो करो, ठीक है। आप ये है कि योग साधना से ही हम प्रभु भक्ति में मन को कैसे लगाएं। प्रभु भक्ति में मन को लगाइए, प्रभु भक्ति में मन को लगाइए,
वह सबका ही पालनहार है, वह सबका ही पालनहार है। दुख दूर करेगा परमात्मा, दुख दूर करेगा परमात्मा। सर्व सुखों का वह भंडार है, सर्व सुखों का ईश्वर भंडार है। खाली उसके दरबार से आए, खाली उसके द्वार से आए, ऐसा कभी न हो सकता। प्रभु ऐसा कभी न हो सकता, सुख से कभी ना सो सकता। सारी सृष्टि का वह आधार है, सारी सृष्टि का प्रभु आधार है। उसकी महिमा का पाया न पार है, उसकी महिमा का पाया न पार है। धर्म ही एक अंत साथी, काम तेरे जो आएगा। धर्म ही एक अंत है साथी, जो काम तेरे आएगा। शुभ कर्मों से होता बेड़ा पार है, शुभ कर्मों से होता बेड़ा पार है। ना वो पाप की डूबे मझधार है, विषयों में फंस कर के बंदे जीवन को बर्बाद ना कर। नर्तन चोला उत्तम है यह, नर्तन चोला उत्तम है यह। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि 84 के बाद ये नर्तन हमें मिलता है और इसका हमें बड़ा ही सदुपयोग करके मानव सेवा में, समाज सेवा में, धार्मिक कार्यों में सब में लगाना चाहिए। नर्तन चोला उत्तम है यह, पाप न कर अपराध न कर। नंदलाल प्रभु निराकार है, नंदलाल प्रभु निराकार है। नमस्कार उसे बार बार है, नमस्कार उसको बार बार है। प्रभु भक्ति को मन में लगाइए, वह सबका ही पालनहार है, प्रभु सबका ही पालनहार है। जय जय प्रभु सीताराम जी। बहुत धन्यवाद। गागर में सागर भर दिया है, मौका मिलेगा तो गहराई से कभी सुनेंगे। अब हमारे रावल जी ने भी एक ध्यान के ऊपर भजन बनाया, ये कह भी चुके हैं, छोटा रूप उसका पेश कर देना, फिर आशीर्वाद भी लेना है और 5:30 बजे हम समापन करना चाहते हैं। लो सुना दो, 2 लाइन सुना दो आप।